और दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साहब स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को नए अंदाज में इतिहास के मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस्लाम धर्म, और आप लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। और इस्लाम धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वनडे एग्जाम में हमेशा एक नंबर में पूछ देता है। इस टॉपिक से हमेशा एक नंबर से क्वेश्चन आता है, वो भी वनडे एग्जाम में। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बढ़िया से समझेंगे और साथ साथ में नोट्स करते हुए चलेंगे, तो आप लोगों को बेहद ही आसान हो जाएगा पढ़ने में। तो इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ होती है, जिसमें पहला है कलमा। आपने इस्लाम धर्म का पवित्र शब्द सुना होगा, ला इलाहा इलाही मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, ला इलाही मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इलाही मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, जो इस्लाम धर्म का एक पवित्र शब्द है और वो कलमा में ही आता है। और कलमा का मतलब है जो व्यक्ति कलमा पे विश्वास करता है बिना सोचे समझे, आंख बंद करके, वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। और जो कलमा पे विश्वास नहीं करता है वो गैर मुसलमान कहलाता है। उन्हीं को काफिर भी कहते हैं। और काफिर को नष्ट करना, काफिर की हत्या करना ही गाजी कहलाता है। काफिर की हत्या करना ही गाजी कहलाता है। दूसरी है 5 बार नमाज पढ़ना। दूसरी बात जो है वो 5 बार नमाज पढ़ना, एक सच्चे मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। तीसरा, एक सच्चा मुसलमान प्रत्येक वर्ष रमजान के महीना में उनको रोजा रखना है। चौथा, एक सच्चे मुसलमान को साल में एक बार सऊदी अरब के मक्के पवित्र स्थान, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान मक्का से मदीना की यात्रा करना है, जो हज की यात्रा कहलाती है। और पंचमा, ज़कात, मतलब कि अपने कमाई का 1/4 भाग धर्म, अपने धर्म में दान दे देना, अपने धर्म के प्रति दान दे देना। और दान को इस प्रकार देना है, दायां हाथ से दें और बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दायां हाथ से दें और बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इस प्रकार से दान देना है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें तो इस्लाम धर्म का संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। और इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। चाचा की बात करें तो चाचा हो जाएगा इनके अब्बू तलीब इनके चाचा थे। और पत्नी खदीजा जो एक विधवा औरत थी, और हजरत मोहम्मद साहब ने एक विधवा औरत खदीजा से विवाह किया था। और पुत्री की बात करें तो पुत्री इसका फतीमा थी, और फतीमा का ही पति और हजरत मोहम्मद साहब के दामाद अली थे, और अली ही इसका प्रथम शिष्य था। इन्होंने कड़ी तपस्या करने के बाद हीरा गुफा में 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसका प्रथम शिष्य भी इसका दामाद बना था। और उन्होंने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने एक बुक जिसका नाम कुरान था, और उस कुरान किताब को लेके गुफे से बाहर निकला और उन्होंने लोगों से प्रचार करना शुरू कर दिया। और लोगों को कहने लगा कि अल्लाह हमारे सामने आए थे और उन्होंने ये बुक दिया है और कहा है कि इस्लाम धर्म का प्रचार करो, और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को मक्का में, कुछ लोगों को इनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो कुछ लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया। हजरत मोहम्मद साहब ने पैदल मक्का से मदीना की यात्रा किया, और मक्का से मदीना की यात्रा किया, और इसी यात्रा को हज की यात्रा कहलाता है। और इसी यात्रा को हजरत कहा गया। इस यात्रा को हजरत कहा गया। और 622 ईस्वी में ही हिजरी सनवत चलाया गया। 622 ईस्वी में ही हिजरी सनवत चलाया गया। उसके बाद इन्होंने
इस्लाम धर्म का प्रचार करता रहा। लगभग 10 वर्षों तक प्रचार किया मदीना में, और 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और उन समय तक इनके 4 उत्तराधिकारी थे, जो पहला था अबू बकीर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। और इसके मृत्यु के बाद यहाँ पे इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया कि अब अगला खलीफा कौन बनेगा, अब अगला खलीफा कौन बनेगा। यहाँ पे एक नया मोड़ आ जाती है। कुछ लोगों का कहना था कि हजरत मोहम्मद साहब के प्रिय शिष्य अबू बकीर को प्रथम खलीफा बनाया जाए, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हजरत मोहम्मद साहब का दामाद अली को बनाया जाए। तो यहाँ पे विवादें शुरू हो जाती है और मतभेद भी हो जाता है, और कुछ लोग अबू बकीर को खलीफा मानना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग अली। लेकिन प्रथम खलीफा जो बनता है वो अबू बकीर ही बनता है। कुछ दिनों के बाद बगदाद के शासक अली के पुत्र हुसैन को बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम हमसे मिलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे पिता को अगला शासक, अगला खलीफा बनाने की कोशिश करेंगे मिलके। और बिना सोचे समझे हुसैन बगदाद के शासक से मिलने चला जाता है, और बगदाद के शासक उसको धोखे से हत्या कर देता है। और धोखे से हत्या करने के बाद अबू बकीर का कहना है कि तुम हुसैन को अगर बगदाद के शासक के पास नहीं भेजते तो हुसैन की हत्या नहीं होती। लेकिन अली का कहना था कि तूने चुपके से, धोखे से मेरे बेटे की हत्या करवा दी। और इस विवाद को लेकर इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और विभाजित होने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से ये दोनों ग्रुप, ये दोनों धर्म एक मिल के एक नया धर्म बन जाता है जो सूफी धर्म कहलाता है। शिया धर्म के खलीफा था हमारा अली, और सुन्नी धर्म का खलीफा था अबू बकीर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम में डाल देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद। और कल से आप लोगों को करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे मिलेगी। तो और करंट अफेयर को बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वो हमारे एग्जाम का 25% क्वेश्चन सॉल्व करता है, और वो हमारे एग्जाम में रैंक बढ़ाने का कार्य करता है। तो आप कल से हमारे चैनल पे करंट अफेयर भी जरूर देखें। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो।